चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। मंत्री बोले, नए राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ा। निजी स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने में रुचि दिखा रहे हैं बच्चे। विपक्ष को लेकर मंत्री बोले, कोरोना काल में सबके साथ मिलकर चलने की होनी चाहिए सोच। चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा को लेकर बताया कि जिस प्रकार से पिछले साल करीब 2 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया, उसी प्रकार से इस वर्ष भी सरकार द्वारा बनाए गए नए राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों के दाखिल होने की पूरी उम्मीद है। बच्चों का रुझान निजी स्कूलों की बजाय अब सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि बिना एसएलसी के बच्चों को दाखिल किया जाएगा, लेकिन उनके लिए कुछ समय पश्चात एसएलसी जमा करवाना सुनिश्चित भी होगा। लेकिन फिलहाल बिना एसएलसी के उनके दाखिले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं कोरोना को लेकर उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए यही कहा कि भाजपा सरकार के किसी भी कार्य की सराहना करना और उसके लिए अच्छे विचार लाना कांग्रेस पार्टी की सोच में ही नहीं है। जल्दी काम शुरू करने पर भी उनका विरोध होता है और देर से करने पर भी उनका विरोध होता है। इसका उदाहरण है कि पिछली बार जब सरकार ने लॉकडाउन जल्दी लगाया तो कांग्रेस बोली कि इतनी जल्दी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था, और अब देर से लगाया तो बोल रहे हैं कि पहले लगाना चाहिए था। वैक्सीन नहीं थी तब इसको लेकर बवाल कर रहे थे, और जब अब वैक्सीन लग रही है तो उसे भाजपा की निजी वैक्सीन बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और बाकी की सभी विपक्ष पार्टियों को चाहिए कि वे इस कोरोना काल में सरकार के साथ मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़े और सरकार का सहयोग करें। सर, हरियाणा में स्कूलों का जो सेशन है वो शुरू हो चुका है, तो अब तक जो है दाखिले वगैरह का क्या प्रोसेस है और अब तक कितने दाखिले हुए? देखिए, जो पिछली बार जो एडमिशन हुए थे उसमें लगभग 2 लाख, पिछलों के अपेक्षा 2 लाख ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन सरकारी स्कूलों में ज़्यादा लिए थे। और अब की बार 1 मई से दाखिले शुरू हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार भी ये संख्या काफ़ी अच्छी बढ़ेगी हमारी, क्योंकि सरकारी स्कूलों के प्रति काफ़ी रुझान बढ़ रहा है। हमारे रिजल्ट भी अच्छे थे, और अब की बार जिस प्रकार से हमने जो संस्कृति मॉडल स्कूल खोले उसमें काफ़ी बहुत अच्छी संख्या में जो प्राइवेट स्कूलों से छोड़ के हमारे स्कूलों में रहे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी संख्या काफ़ी अच्छी रहेगी। सर, कुछ शिकायतें आ रही कि बिना एसएलसी की जो प्राइवेट स्कूलों में एसएलसी दे नहीं रहे हैं, और क्या सरकार इस बार भी जो पिछली बार की तरह आदेश किया था कि नहीं, देखिए एसएलसी के बिना भी दाखिले दी जा सकते? देखिए, राइट टू एजुकेशन के तहत उनको शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, और बच्चों को एडमिशन तो हम देंगे, चाहे वो एसएलसी ना भी लेके आए तब एडमिशन देंगे, लेकिन एसएलसी लेके आना उनके लिए जरूरी है। तो बाद में एडमिशन के बाद वो एसएलसी बाद में दे सकते हैं। सर, सेशन मतलब शुरू हो चुका है और बच्चों को टैबलेट देने की बात सरकार ने घोषणा विधानसभा के बजट सत्र में भी की थी, तो क्या कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है? देखिए, उसमें काफ़ी कुछ काम हो चुका है, और निश्चित तौर से हम जल्दी, मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर लगभग हम बच्चों को ये टैबलेट दे सकते हैं। सर, एक हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी जो है भयावह होती जा रही है। कल भी सबसे ज़्यादा मौतें और मामले सामने आए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की भी काफ़ी किल्लत जो है गायब भगाए सुनने में मिलती है, तो सर क्या कहेंगे? देखिए, अब ये एक ऐसी आपदा है कि अचानक इस प्रकार की परिस्थितियां पूरी दुनिया में और हमारे पूरे देश में, और इस टाइम हमारे देश में कुछ ज़्यादा इस प्रकार की परिस्थितियां खराब हुई हैं, तो लेकिन उस सारे के बावजूद भी हरियाणा ने बहुत अच्छे तरीके से उसको सारे को संभाल लिया है। और हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, अन्य भी जो सभी कर्मचारी हैं, बड़ी मेहनत के साथ उसमें लगे हुए हैं। मैं ये तो मानता हूँ कहीं कहीं थोड़ा ऑक्सीजन की कमी या बेड की कमी कहीं कहीं रहती है, लेकिन कुल मिला के स्थिति जो है हमारे कंट्रोल में है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो पेशेंट हैं वो दिल्ली से हैं, और उत्तर प्रदेश से भी हमारे यहाँ पेशेंट हैं, और अगर बाहर से पेशेंट है तो इसका मतलब ही हमारे पास साधन है, तभी वो पेशेंट हमारे पास आए हैं। तो हमारे पास बाहर से पेशेंट काफ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्थिति जो है अच्छी है और कंट्रोल में है। कहीं कहीं छोटी मोटी कमी हो सकती है। सर, हरियाणा का विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार के कामों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। उनके आरोप है कि दोबारा लॉकडाउन लगना, ऑक्सीजन की कमी होना कहीं ना कहीं सरकार की एक तरीके से मतलब कोरोना को नियंत्रण करने में नाकाम रही है। इस तरह की देखिए, अगर हम विपक्ष को लें, उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस को लें, तो इनका व्यवहार जो है वो विचारणीय है। उस पर विचार करना चाहिए कि व्यवहार है क्या। अब जब हमने पहले लॉकडाउन लगाया तो इनके सबके बयान थे कि लॉकडाउन जल्दी लगा दिया, कोई जरूरत नहीं थी, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। और अब
लगाया तो अब कह रहे कि देर से लगाया, पहले लगाना चाहिए था। जब हमने थाली बजाने ने कहा तब इन्होंने मजाक उड़ाया कि वैक्सीन चाहिए थी। सारी दुनिया वैक्सीन की खोज कर रही है और हिंदुस्तान जो है वो तालियां बजा रहा, थालियां बजा रहा। जब हमने वैक्सीन बना ली तो वैक्सीन पर इन्होंने इतराज कर दिया कि वैक्सीन टेस्ट नहीं हुई, वैक्सीन के ये टेस्ट नहीं है, वैक्सीन के वो टेस्ट नहीं है। और कुछ तो ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे यहाँ कुछ आंदोलनकारी हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि जो कोरोना है, कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है, ये कोरोना का तो भूत जो है केवल वो प्रधानमंत्री ने फैला रखा कि कोरोना है। तो इनका व्यवहार कभी भी जिम्मेदारी बड़ा व्यवहार रहा ही नहीं है। इनके ये कोई जिम्मेदारी समझते। इन्होंने तो लंबे टाइम तक शासन कराया, लेकिन शासन का मतलब इन्होंने शासन करना था, जनता की सेवा करना तो देन था उस टाइम भी। लेकिन उस टाइम क्योंकि कोई मजबूत पार्टी थी नहीं, आज मजबूत पार्टी है और वो शासन कर रही, वो देश की सेवा कर रही। तो अब इनके पास सेवा करने का भाव इनके अंदर रत्ती भर भी है नहीं। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि आप प्रश्न उठाएंगे, आज जरूरत इस बात की है कि लोगों को गाइड करेंगे। अगर किसान यूनियन इसका विरोध कर रही थी तो हुड्डा साहब को चाहिए था कि बयान देते कि नहीं भाई इसमें कोऑपरेट करो, है जी। जो दूसरे अन्य लीडर हैं उनका था, राहुल गांधी की जिम्मेदारी क्या थी कि उसने कहना चाहिए था इसमें कोऑपरेट करो, सरकार का सहयोग करो। लोगों को से भी कहने की जरूरत थी और अपने कार्यकर्ताओं को भी इसमें लगाने की जरूरत थी। अगर सरकार से कहीं कमी रह भी गई, चाहे हरियाणा सरकार से रहेगी चाहे केंद्र सरकार से रहेगी, अगर कहीं कमी थी तो जब हम इसको सारे को ठीक कर लेंगे तो उसके बाद वो उस पर सवाल उठा सकते हैं कि आपकी ये कमियां थी, आपकी ये कमियां थी, उठा सकते हैं कमियां, क्योंकि विपक्ष है, उसका अधिकार है कमी उठाने का। लेकिन आज ये दौर नहीं है, आज दौर ऐसा है कि सब के सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना। अगर आज हम लीडर हैं, कोई भी जो पहले लीडर रहे वो भी, चाहे हम भी कोई भी हैं, तो इस जनता की वजह से लीडर हैं। इस जनता ने तो हम लीडर बनाए थे, इस जनता ने बना रखे लीडर, तो उसकी सेवा करना और उसकी चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। सर आखिरी सवाल, अभी कई राज्यों में चुनाव के नतीजे आए, खासकर बंगाल की बात करें तो सरकार बनाने का दावा था और 76% मिट गए थे, और बाकी राज्यों में चुनाव को पौंडीचेरी। देखिए, जहां तक मैं कहूं कि पश्चिम बंगाल में जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का वो काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का। बहुत छोटे से 3 से लेकर कहाँ बीजेपी पहुंच गई, कई गुना ज्यादा सीटें उसने प्राप्त करी। लेकिन अक्सर इस बात पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम कह रहे थे कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन आपने देखा कि कुछ पार्टियों ने सुसाइड कर लिया। कांग्रेस ने अपना सुसाइड कर लिया, कम्युनिस्टों ने सुसाइड कर लिया, एक वो दूसरी क्या IMI क्या पार्टी का नाम है उसका, उसने अपना सुसाइड कर लिया। यानी जीरो पे है सब के सब ने सुसाइड करके तब सबने प्रयास किया कि बीजेपी को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो उन्हें सब ने अपना सुसाइड करके तब बीजेपी को रोका। अगर वो कहीं थोड़ी बहुत पोजीशन में रहती तो निश्चित तौर से स्थिति बदल जाती। लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो काबिले तारीफ है। और ऐसा ऐसा जो झूठ आज तक चला रखा था, जिसको यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह के और दूसरी बातें कह के सारे देश में फैला रहे थे, जो गोदी मीडिया दूसरी बातें फैला रहे थे, वो सारी की सारी पोल पट्टी खुलती जा रही। यानी कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ चलेगी, यानी कि जिस व्यक्ति को वोट देने का राइट था, अगर उसने TMC के खिलाफ वोट दे दिया तो उसके साथ बलात्कार होगा, उस महिला के साथ। अगर किसी ने TMC का वोट नहीं दिया तो उसको जिंदा जलाया जाएगा। अगर उस TMC को किसी ने वोट नहीं दिया तो उस पार्टी के दफ्तर को जलाया जाएगा। इस प्रकार का जैसा व्यवहार TMC कर रही है, तो यही व्यवहार कोई आज पहला व्यवहार नहीं है। जब कम्युनिस्ट थे तब भी उनका यही व्यवहार था, केरल में भी यही व्यवहार था। हमारे 350 से ज्यादा कार्यकर्ता ऐसे जिनको ये तो मार दिया गया, जिनके हाथ पैर काट दिए गए। तो इस प्रकार का व्यवहार है। लेकिन यहाँ का तालियां बजाएंगे, आप JU में देखो जाएगा, वहां डपली बजाएंगे कि हमें आजादी चाहिए, हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए। अगर इनके हाथ में कहीं भी है, कहीं भी इनके हाथ में शासन है, तो इन्हें कभी किसी को बोलने नहीं दिया, उसके ऊपर अत्याचार किए। ये हमारी सरकार है, जहां भी हमारी सरकार है तो हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी। ठीक है, हर आदमी का राइट है, संविधान ने उसको राइट दिया, वो किसी की वोट दे। मैं समझता हूं कि बिल्कुल निंदनीय है, गलत है, और निश्चित तौर से इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए केंद्र सरकार को। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, जिस प्रकार से लोगों को अत्याचार किए जा रहे, वो बिल्कुल मैं उसकी निंदा करता हूँ। थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।